नमस्ते बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे इस इतिहास गुरु में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या नाम है? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या ये ज़रूरी है पढ़ना, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। अब सबसे पहले माइंड में आता हो कि ये ग्लोब होता क्या, ये ग्लोब होता क्या। इससे पहले हम ग्लोब से पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि अर्थ जो है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। हम लोग सबने पढ़ा है कि अर्थ राउंड होता है, लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप है, देखिए ये आप यहाँ देखते होंगे, अर्थ थोड़ा यहाँ ऐसा है। कैसा? अर्थ यहाँ थोड़ा चिपटा है, नीचे भी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा चिपटा, मतलब थोड़ा प्लेन है, ऊपर भी थोड़ा प्लेन है और नीचे भी थोड़ा प्लेन है। अच्छा, ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है बच्चों। क्या है? अर्थ। तो इसके बारे में बताएंगे। अर्थ का जो एक्चुअली शेप है उसको जियोइड शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड। ये ऐसा, ये इसको हम पढ़ते हैं जियोइड। इसको या और इसको क्या कहा जाता है? जियोइड और अर्थ शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ शेप्ड। क्या कहेंगे? जियोइड, अर्थ शेप्ड। जियोइड को अर्थ शेप कहते हैं। मतलब आज से अगर आप बताइए कि शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, क्या पढ़िएगा? जियोइड। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। तो पता चल गया कि अर्थ का शेप कैसा है? से राउंड नहीं, जियोइड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? जियोइड शेप, या उसको अर्थ शेप जियोइड को कहा जाता है। तो अब हम बताएंगे कि ये तो जियोइड शेप होता है। अब ग्लोब क्या होता है? ये अर्थ को देख रहे हैं। अब पॉसिबल तो नहीं है कि हर एक को अर्थ दिखा दिया जाए, पॉसिबल तो नहीं है ना। कि जैसे आप मानिए किसी चीज़ का देखते हुए अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह, या कोई व्हीकल देखते हैं आप, मेला में खरीदते होंगे, छोटा सा कार रहता है, तो वो तो कार तो नहीं रहता है, लेकिन कार के ही मॉडल में रहता है। कार का जैसे 3D शेप होता है ना, छोटा सा, वो ऐसा ही रहता है। तो ग्लोब जो होता है वो अर्थ या किसी सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ या किसी सेलेस्टियल बॉडी का क्या होता है? वो 3D मॉडल होता है। तो मैं बताऊंगा कि ग्लोब क्या होता है। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको ग्लोब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ग्लोब क्या है? ये है इट इज दी ट्रू, ये एक सच, मतलब एक वैसा ही ट्रू कॉपी जो होता है वो, इट इज दी ट्रू थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ और एनी सेलेस्टियल बॉडी। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो 3D मॉडल होता है, क्या होता है? 3D मॉडल। 3D मॉडल का कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज रहेगा उसमें। क्या कह रहे हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज रहेगा। जो 3D मॉडल होगा अर्थ का या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का, अर्थ का या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो 3D मॉडल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। ये बिल्कुल अर्थ के जैसा ही होगा, सब कुछ आपको अर्थ के जैसा ही दिख रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया रहेगा उस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का हम अगर 3D मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। चलिए, तो ग्लोब के बारे में आप जानेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बिल्कुल उसी टाइप का होता है, 3D मॉडल होता है, मतलब हर चीज उस पर अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है। ये शेप में बड़ा हो सकता है, ये स्मॉल हो सकता है, छोटा हो सकता है, और बिग। मतलब जितना हमें जरूरत है वैसा बना सकते हैं। इसे स्मॉल भी बना सकते हैं और बिग भी बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम ग्लोब के बारे में जान गए, तो आगे पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। चलिए, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ पर आप कहाँ हैं, या ग्लोब पर आप कहाँ हैं? ग्लोब अगर बना लिए तो कैसे पता चलेगा कि अर्थ पे आप कहाँ हो, आपका लोकेशन क्या है, या और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर पता करने की कोई चीज़ कहाँ लोकेटेड है। तो अब ये तो नहीं कहेगा कि अर्थ में इधर लोकेटेड, उधर लोकेटेड, कितना ध्यान रहे। अगर कोई फिक्स चीज़ हम बना देते हैं, जैसे अगर हम कह देते हैं कि मतलब हमारा यहाँ अगर बताते हैं कि ये जो कोई मॉल है, कोई शॉपिंग मॉल है, चाहे कोई बैंक है, कितने किलोमीटर की दूरी पे, तो ये फिक्स डिस्टेंस बताती है किसी भी चीज़ का। उसी तरह
ये जो एंशिएंट ग्रीक के एक जियोग्राफर थे, एंशिएंट ग्रीक के, कहाँ के, एंशिएंट ग्रीक के एक जियोग्राफर थे। कौन थे? जियोग्राफर थे। इनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। एंशिएंट ग्रीक के जियोग्राफर थे जिनका नाम था टॉलमी। क्या बच्चों, क्या नाम था? टॉलमी। इनका एक बुक था, इनका एक प्रसिद्ध बुक था, फेमस बुक था। वो कौन सा बुक था? जियोग्राफी का। किसका था? जियोग्राफी बुक था। ये बुक का नेम है, बुक नेम है, क्या है ये बच्चों? बुक नेम है। तो चलिए बता दो, ये बुक नेम है। ये टॉलमी एक फेमस जियोग्राफर थे और जिनका एक बुक था जियोग्राफी। इस जियोग्राफी बुक में उन्होंने किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, अर्थ में किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए ग्रिड लाइंस बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्रिड लाइंस। तो ये एंशिएंट टाइम की बताइए, ये इसको लोकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाए थे? ग्रिड लाइंस बनाए थे। तो इसी जब ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब मॉडर्न दुनिया में आए, तो हम इसी मिडिल एज में क्या हुआ, इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या चीज? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो चलिए हम बताते हैं अब लॉन्गिट्यूड क्या था। ये देखिए अपना अर्थ है। सबसे पहले मैं अर्थ बता दूं। अर्थ जो है वो कुछ डिग्री टिल्टेड है, जैसे है ना, तो ये कुछ डिग्री टिल्टेड है। क्या है? ये समथिंग कुछ डिग्री से झुका हुआ है वर्टिकली। ये वर्टिकल प्लेन पर क्या हुआ है? कुछ डिग्री से झुका हुआ है। तो वो कितना डिग्री से झुका हुआ बताता हूँ। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वर्टिकली क्या है? वर्टिकली टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड है, मतलब इतना डिग्री से ये झुका हुआ है। अर्थ पूरा एकदम सीधा किसी चीज पे नहीं है, ये थोड़ा झुका हुआ है सन की तरफ। क्या है? 23.5 डिग्री क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो ये मैं बता दी, ये 23 डिग्री हाफ झुका हुआ है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे हम बता दूं, एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये अर्थ पे कहीं फिजिकली लाइन नहीं मिलती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये अर्थ को 2 भाग में डिवाइडेड करती है। एक भाग ऊपर होता है, एक भाग नीचे होता है। इसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये 0 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? 0 डिग्री पे होता है। अर्थ के 0 डिग्री पे ये होता है। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या कहलाता है? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों जान गए, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये अर्थ का जो इक्वेटर है, ये बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच है, जो कि ईस्ट से लेकर ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। किधर करता है? ईस्ट टू वेस्ट रन करता है, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक गया हुआ है। ये 0 डिग्री पर ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री होता है। ये ऊपर 90 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। और ये 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री और ये ऊपर 90 डिग्री। तो चलिए मैं बता दिया ये क्या होता है। अब मैं बता दूं कि ये लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होते हैं। सदैव ध्यान रखिए बच्चों, इमेजिनरी लाइंस होती है। ये कहीं फिजिकली है नहीं, लेकिन हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे बनाते हैं। जैसे ग्लोब जो आप बनाते हो, तो उस पर ये लाइन आपको देखना। आप कहीं अगर ऑफिस वगैरह में, अपने स्कूल के ऑफिस वगैरह में कहीं ग्लोब देखे होंगे, तो उस पर देखे होंगे कि ऐसे ऐसे अर्थ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लाइन बनाए हुए रहते हैं, ग्रिड की तरह। मतलब जैसे जाल नहीं रहता, वैसा लाइन बना होता है। वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो चलिए अब बताता हूँ। पहले सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका क्या होगा? इसका होगा दोज इमेजिनरी लाइन्स। दोज इमेजिनरी लाइन्स, दोज इमेजिनरी लाइन्स which run from east to west, from east to west, or parallel to equator, is known as लैटिट्यूड। इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं।
और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो मैं लॉन्गिट्यूड का भी बताऊंगा। तो लॉन्गिट्यूड का देख लीजिए क्या होता है, दोज इमेजिनरी लाइंस, क्या चीज, दोज इमेजिनरी लाइंस, इनको राइट डाउन करना, वो राइट डाउन भी कर सकते हैं। दोज इमेजिनरी लाइंस, दोज इमेजिनरी लाइंस which, those imaginary lines which run from north pole to south pole is known as longitude। तो समझ गए, इज नोन एज लॉन्गिट्यूड, मतलब जो ऐसा लाइन, जैसे ये देखिए अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, तो इधर जो लाइन, ये इक्वेटर हो गया। अब इधर जो लाइन रन करेगा, किधर करेगा, इधर जो लाइन रन करेगा, इधर जो लाइन रन करेगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा लेटीट्यूड। तो ये क्या हो गया, लेटीट्यूड। बच्चों ये देख लीजिए, ये हो गया लेटीट्यूड, ये क्या हो गया, लेटीट्यूड, ये आपका हो गया लेटीट्यूड, ये क्या हो गया, लेटीट्यूड। और देखिए इधर मैं बना देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड, क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, ये क्या हो गया आपका, लेटीट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। देख लिया, वो लॉन्गिट्यूड होता है और ये क्या होता है, लेटीट्यूड। तो आपने समझ गया कि ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये क्या है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और ये जो ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये क्या कहलाता है बच्चों, नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। और ये जो पॉइंट है ये हो गया साउथ पोल, ये क्या हो गया, साउथ पोल आपका, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो आपने देख लिया, अगर कोई डिफिनेशन राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अब जाएंगे। अब कुछ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मैं नाम बताऊंगा, क्या बताऊंगा, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड और इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, लेटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो ये बन गया हमारा प्यारा सा अर्थ। अब सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे ये इक्वेटर हो गया। जो फेमस ये कुछ लाइन्स है मतलब लेटीट्यूड के, मैं उनके बारे में बात करूंगा। ये हो गया एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो जाता है नॉर्थ पोल, क्या हो जाता है बच्चों, नॉर्थ पोल। ये आपका हो जाता है साउथ पोल। ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ये आता है अंटार्कटिक सर्किल, क्या आता है, अंटार्कटिक सर्किल। तो इसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता दूं आपको, इसे कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं, इक्वेटर, क्या कहते हैं, इक्वेटर। उसके बाद इसे कहते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। किधर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। और ये जो लाइन है ये 23.5 साउथ में होता है, 23.5 साउथ में। इसे कहते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये जो आप ऊपर में एक लाइन देख रहे होंगे ये 66.5 पे होता है, ये भी नॉर्थ में। इसे कहते हैं आर्टिक सर्कल, क्या कहते हैं, आर्टिक सर्कल कहते हैं। और ये जो नीचे में देख रहे हैं ये भी 66, कितना, 66.5 डिग्री साउथ में होता है। इसका नाम होता है एंटार्कटिक सर्किल, क्या होता है, एंटार्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल। अब हम बता दें यही कुछ फेमस है, इनको आप याद ध्यान भी रख सकते हैं।
आप जो ये आपको याद मेनली रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, क्योंकि ये जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड। और ये इंडिया के 7 स्टेट्स, याद रखिएगा 7 स्टेट्स से ये क्रॉस करता है। ये एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जो कि ग्लोब्स पे आपको देखने को मिलेगा। इससे किसी प्लेस को लोकेट किया जाता है। क्या कहता है? प्लेस को लोकेट किया जाता है। और जब आप क्लाइमेट के बारे में पढ़िएगा तो क्या होता है कि हम लैटिट्यूड की मदद से बहुत सारे जोन को भी, क्लाइमेट जोन को, जैसे ये इतना दूर, ये जो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, ये टॉरिड जोन कहलाता है। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये टेम्परेट जोन, और ये एरिया टेम्परेट जोन का होता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये फ्रीजी जोन का आता है, जहाँ सालों भर बर्फ ही जमी रहती है। चलिए, तो ये क्लाइमेट में भी आपकी मदद करता है। तो आप देख लिए कौन कौन सी थी। तो आप लैटिट्यूड के बारे में जान गए हैं, कौन कौन सी लैटिट्यूड। ये मेनली किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। समझ गए? तो जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे इंडिया के बारे में बताइए, अगर आपको पता करना है कि दिल्ली किस में होगा, कहाँ पे होगा, तो दिल्ली को बताया जाता है ये 28 डिग्री, कितना? 28 डिग्री 37 मिनट पे, 28 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में है। तो 28 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ी ऊपर होगी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी। तो हमारा इंडिया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ये जान गए कि ये कहाँ है। चलिए, अब हम ये मैं बता दिया कि लैटिट्यूड किस चीज़ में हेल्प करता है। लैटिट्यूड करता है आपको मतलब किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। अब किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड किस चीज़ में हेल्प करता है, ये कहाँ कैसे होता है। चलिए, तो ये हमारा प्यारा सा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। क्या हो गया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैंने बता दिया, ये हो गया नॉर्थ पोल। क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल अर्थ का, और ये हो जाता है आपका साउथ, ये हो गया साउथ पोल। तो आपने देख लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने दोनों बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूड कैसे रन करता है। जैसे मानिए ये नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल लाइन आती है, ये हो गई लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। आपको सदैव याद रखना है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है सभी लॉन्गिट्यूड का वो इक्वल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड इक्वी डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी है वो बराबर होती है। मैं बता दूं, एक लैटिट्यूड की जो दूरी होती है, मतलब आप अगर वर्टिकल लैटिट्यूडियल डिस्टेंस देखोगे अर्थ का, तो वो 12,000, मतलब लैटिट्यूड के डायरेक्शन में अगर ईस्ट टू वेस्ट आप डायमीटर अगर अर्थ का मेजर करते हो तो वो 12,756 किलोमीटर है। अगर वही आप लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अगर जब मेजर करते हो तो वो हो जाता है आपका 12,112 किलोमीटर ही आता है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड की। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो आप देख रहे हो कि जितना भी लॉन्गिट्यूड है सब नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल से निकल के साउथ। तो हम कहेंगे अब इसमें कि कहाँ माना जाए 0 डिग्री है, तो ऐसा माना जाता है एक रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल जो है वो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। कहाँ? ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह पे। कहाँ है? ग्रीनविच नामक जगह पे। इसको रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, जो बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत पुराना लेबोरेटरी है। और ये ग्रीनविच नामक जगह पे। कहाँ पे? ग्रीनविच। यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, यहाँ से जो एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है उसे 0 डिग्री माना गया। उसे क्या माना गया है? 0 डिग्री। और उसे ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसको मेरिडियन भी कहते हैं। याद रखें, लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम मेरिडियन होता है। और जो 0 डिग्री से जो गुजरता है लॉन्गिट्यूड, उसको हम प्राइम मेरिडियन, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। और मैं बता दूं कि लॉन्गिट्यूड का यूज किस में होता है। तो लॉन्गिट्यूड का यूज मेनली
टाइम मेजर करने में होता है। तो जब माना गया है कि यहाँ से इसकी जो दूरी है, माना गया कि देखिए जब सबसे पहले इसकी जो डिस्टेंस होती है ये बीच में 111 किलोमीटर की होती है। ये कितने की होती है? 111 किलोमीटर की होती है डिस्टेंस। लेकिन जो जो आप ऊपर बढ़ोगे ये डिस्टेंस 0 तक चली जाती है। तो वही 111 से लेकर 0 तक घटती है, फिर 111 से लेकर इधर 0 तक। लेकिन आप अगर लेटीट्यूड की बात करो, किसकी बात करो? लेटीट्यूड की। तो लेटीट्यूड की, सारी लेटीट्यूड की जो डिस्टेंस होती है वो इसके बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर फिक्स होती है। कितनी? 111 मतलब 111 किलोमीटर होती है लेटीट्यूड की डिस्टेंस, याद रखिएगा। और लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस 111 किलोमीटर से 0 किलोमीटर तक घट के चली जाती है, क्योंकि सब एक ही जगह से निकलता है और एक ही जगह खत्म हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूड का काम किस में होता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट किया जाता है इससे, मतलब किसी भी जगह का टाइम मापा जाता है। तो मैं बता दूं अर्थ का जो है ये, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। और अर्थ एक रोटेशन कितने में कंप्लीट करता है? 24 आवर में। कितने में? 24 आवर में। कितने में 24 आवर में। मतलब अगर 24 में 360 अगर कवर कर रहा है, क्या अगर 24 आवर में अगर 360 डिग्री अर्थ घूम रहा है, तो हर एक आवर में कितना घूम रहा होगा? 15 मिनट, 15 डिग्री। कितना आवर घूम रहा होगा? 15 डिग्री। मतलब प्रत्येक आवर में, मतलब 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री रोटेशन। 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री रोटेशन। तो बच्चों जान गया 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री रोटेशन। तो 50 मतलब एक आवर में 15 डिग्री रोटेशन कर रहा है। अगर एक आवर में 15 डिग्री रोटेशन कर, 1 डिग्री रोटेशन कितने में कर रहा है? मतलब 15 डिग्री अगर रोटेशन कर रहा है तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट अगर इसको लग रहे हैं, 60 मिनट किस में लग रहे हैं? अगर 15 डिग्री 60 मिनट में कर रहे हैं तो 1 डिग्री के करने में कितना मिनट लग गया? 1 डिग्री करने के लिए कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री का जो होता है डिस्टेंस, अगर टाइम की मैनेजमेंट में बात करें 4 डिग्री। मतलब अगर जब मानिए यहाँ 0 बज रहा है, यहाँ मतलब 12 बज रहा है, क्या प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। मानिए 12 PM हो रहा है, मतलब 12 दिन का समय है, 12 PM। तो यहाँ से मानिए 20 डिग्री इधर, कितना डिग्री मान लेते हैं? 20 डिग्री इधर एक लेटीट्यूड गुजर रहा है। कितना डिग्री पे? 20 डिग्री पे। तो यहाँ कितना बज रहा होगा? यहाँ कितना बज रहा होगा? तो मैंने क्या बताया? 1 डिग्री पे 4 मिनट डिफर करता है। 1 डिग्री कितने मिनट पे डिफर करता है? 4 मिनट पे। 1 डिग्री आपको 4 मिनट से डिफर करता है। 1 डिग्री आपको कितने मिनट से? 4 मिनट से डिफर करता है। यहाँ तो 20 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिनट आता है? 80 मिनट। 80 मिनट आता है। तो 80 मिनट मतलब 1 आवर 20 मिनट। तो क्या हो जाएगा? अगर मानिए कहीं 12 PM हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 120 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 PM। 120 PM हो जाएगा। हमारा जो इंडिया है वो लगभग 5.5 घंटा डिफर करता है। कितना डिफर? अब मैं बताता हूँ क्यों डिफर करता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ गए? तो मैं बताता हूँ कि इंडिया जो वो 5.5 घंटा डिफर कैसे करता है। मतलब इंडिया की जो दूरी है, तो थोड़ा मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद इंडिया के बारे में आपको मैं बताऊँगा। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा इरेज। मैंने कर लिया इसे इरेज। अब मैं बताऊँगा आपको इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बाद जैसे कि ये मानिए आपका क्या है? ये आपका प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री है। ये क्या है? 0 डिग्री है। ये प्राइम मेरिडियन है। मानिए इंडिया जो ये 68 डिग्री इससे, गुजरात हमारा जो है 68 डिग्री दूर है। और इधर जो अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट पड़ता है ये अबाउट 96 डिग्री पड़ता है। कितना? 96 डिग्री। अगर इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 28 का आता है। कितना का आता है? 28 का आता है। 28 डिग्री का डिफर आता है। तो 28 का हाफ मान लेते हैं इधर 14, मतलब 68 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो कितना? 82 के आसपास आता है। मतलब 82 डिग्री पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? 82 डिग्री पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा इंडिया भी कुछ इसी तरह आता है। ये हमारा इंडिया जो है दिल्ली 77 डिग्री पे, दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट पड़ता है। कितना? 77 डिग्री ईस्ट में दिल्ली जो है
वो सिचुएटेड है। दिल्ली कहाँ है, ये याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली कहाँ है, 77 डिग्री ईस्ट में है। तो हम इंडिया का मिडिल पॉइंट जब भी अगर नॉर्थ टू साउथ मापा जाए तो हो ये मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है, और जब ईस्ट टू वेस्ट माना जाए तो दिल्ली बीच में नहीं पड़ती, याद रखिएगा, दिल्ली बीच में नहीं आती है, दिल्ली से थोड़ी देर यूपी में कहीं पड़ता है बीच में। तो मैं बताता हूँ 82 डिग्री पे लगभग इंडिया को मेजर किया जाता है। तो 82 डिग्री है, कितना है, 82 डिग्री। 82 डिग्री जब है तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री कितने 4 मिनट से डिफर करती है। तो ये कितने से करेगी, ये कर जाएगी आपको, मतलब ये 328 मिनट से। 328 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो कितना हो गया, ये अगर हम मानते हैं इसको तो ये 6 हो गया, 6 5 पॉइंट, अगर पॉइंट निकालते हैं तो 5 पॉइंट के बाद निकल जाएगा हमारा ये 4 के आसपास आता है, मतलब 5.4 लगभग मानते हैं। तो अगर आता है तो कितने के आसपास आता है, ये इतने डिग्री के आसपास आता है। 5.4 मतलब 4.5 आवर के आसपास, मतलब 5.5 मानिए ना, 3 आवर, 5.4 मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर मानिए अगर वहाँ इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में कितना 12 बज रहा होगा दिन का, 12 दिन का पीएम हो रहा होगा, 12 दिन का पीएम हो रहा होगा, तो इंडिया में 5:30 पीएम हो रहा होगा, 5:30 पीएम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, 5:30 पीएम हो रहा होगा। चलिए, तो अब आपको पता चल गया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस चीज में यूज किया जाता है। तो और लॉन्ग देखिए, आप किसी भी जगह को जो मापा जाता है कि वो कहाँ से कहाँ है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ही माप के बताया जाता है कि इतना डिग्री पे वो सिचुएटेड है। तो अगर हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी, अच्छी लगी, अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक वीडियो पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।